इस बार मेरे पीरियड्स 11 दिन डिले हुए। ये थर्ड टाइम था कि मेरे पीरियड्स डिले हुए 2024 से लेके अब। सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ माय पीरियड्स सिचुएशन दैट आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोस, यू नो कि मेरे पीरियड्स 2 बारी पहले डिले हो चुके हैं, जिसको मैंने वापस से अपनी डाइट और नेचुरल रेमेडीज से रीगेन किया था। पर ये थर्ड टाइम था एंड आई वाज़ लाइक कि यार, मैं तो इतना कुछ करती हूँ फिर भी क्यों डिले हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेरी शादी का थर्ड मंथ भी है, सो माई माइंड केप्ट स्पायरलिंग कि व्हाट इफ़ आई वॉज प्रेगनेंट। 11 डेज लेट मैं बार बार वॉशरूम जाके चेक कर रही थी कि अब पीरियड्स आएंगे, अब आएंगे, कुछ स्टेन मिल जाए, कुछ ब्लड स्टेन मिल जाए, बट नहीं मिल रहा था। एंड गूगल शोड में 10 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कि ये साइन प्रेगनेंसी का, ये साइन प्रेगनेंसी का। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफ कोर्स बट जो हमारा माइंड है वो ओवरथिंक करते ही रहता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार, क्या पता ये सच हो जाए। माय हस्बैंड केप्ट रीअश्योरिंग मी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तू ओवरथिंक कर रही है। बट आई वाज लाइक कि यार, ऐसा क्यों हो रहा है फिर मेरे साथ बार बार कि यार, अभी तो मेरे 3-4 महीने से पीरियड्स ठीक आ रहे थे, अब फिर ऐसा क्या हो गया कि मेरे पीरियड्स डिले हो गए। सो 4-5 दिन ऊपर हो गए, आई वाज ओके। 4-5 दिन तक मैं नॉर्मल थी, लाइक 10th को मेरे पीरियड्स की ड्यू डेट थी। आई वाज नॉर्मल टिल 15th। पर 15th के बाद ये जो लास्ट वीक था ना, इतना ज़्यादा बर्डन था मेरे ऊपर, मेंटल प्रेशर मैंने इतना ज़्यादा लिया हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। आई टॉक टू माई फ्रेंड, शी आस्क्ड मी कि तू प्रेगनेंसी होम किट मंगवा ले, उसे टेस्ट कर ले। सो मैंने इवनिंग को टेस्ट किया, वो नेगेटिव आया। उसने बोला इवनिंग को मत कर, मॉर्निंग को कर। मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग को किया, फिर भी नेगेटिव आया, बट पीरियड्स का कोई साइन नहीं था। सो माई माइंड वॉज लाइक, बहुत ज़्यादा मैं पैनिक कर रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं, हमारी बॉडी और ज़्यादा डिले हो जाती है। एंड फिर मुझे वायरल भी हो गया। वायरल की वजह से भी होता है, जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं उसकी वजह से भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सो हुआ क्या, पीरियड्स तो आ गए, पर उस बीच का जो 1 वीक का सफ़र था उसको मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ कि वो 1 वीक मेरा कैसा बीता, मेरे पीरियड्स कैसे आए, मैंने कैसे मैनिफेस्ट करे थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड गुरबानी। एंड अगर आप लोगों के साथ ऐसा चल रहा है, आप भी ऐसे टेंशन में हो, सो यू कैन रिलेट विद मी। एंड जो मैंने टिप्स फॉलो किए हैं, शायद वो फॉलो करके आपके भी पीरियड्स आ जाए। बट प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर और विद एन एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मे बी शायद जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। शायद जो मैंने टेक्निक्स फॉलो करी हैं जिससे मेरे को पीरियड्स आए, उससे शायद आपको आ जाए, शायद ना आए। सो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने टेक्निक्स फ़ॉलो की है, जो मैंने मेथड्स अप्लाई करे हैं, जो मैंने होम रेमेडीज़ अप्लाई करी हैं, उससे आपको आए या ना आए। सो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपकी बॉडी के ऊपर है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, नहीं। ठीक है? सो क्या हुआ कि 15 तक पीरियड्स नहीं, है ना, 2 बारी प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया, वो भी नेगेटिव था। सो उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही थी, क्योंकि हर सिचुएशन को मैं बार-बार सोची जा रही थी कि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया। गूगल तो वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा डरा देता है। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड नोटिंग माई सिम्टम्स कि 16th को मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरा ये सिम्टम है, आज ये ऐसा डिस्चार्ज हुआ, आज मैंने इतनी बारी मैंने पूप किया, या जो भी था, जितने भी सिम्टम्स थे, थोड़ा फनी हो सकता है, बट जो भी था मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि मेरा मूड कैसा था, कुछ ब्रेस्ट टेंडरनेस मुझे लग रही थी, नहीं लग रही थी, कुछ भी, मतलब छोटे से छोटे सिम्टम्स मैंने लिखने स्टार्ट कर दिए, ताकि मुझे ये पता चले कि क्या चल रहा है मेरी बॉडी में। इसको अगर आप ओवरथिंक समझ के आप इग्नोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर मेरे लिए इसने मुझे काफ़ी हेल्प करी है, इस जर्नलिंग मेथड ने, टू रिलीज़ माय स्ट्रेस एंड लेट गो ऑफ द सिचुएशन। सो पहली चीज़ मैंने ये करी कि अपने सिम्पटम्स मैंने नोट डाउन करने शुरू कर दिए। मैं क्या करती थी, सुबह मैं हर रोज़ ना यूट्यूब पे बहुत सारे सप्लीमेंटल्स हैं कि सॉफ्ट म्यूज़िक या स्ट्रेस सप्लीमेंटल्स, कोई भी सॉफ्ट या स्ट्रेस अवे म्यूज़िक, वो मैं यूट्यूब पे लगा लेती थी अपने टीवी पे या अपने फ़ोन पे, मैं उसको सुनती रहती थी। मतलब वो स्लो म्यूज़िक चलता रहता था, उससे क्या होता है कि आपका माइंड धीरे-धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। जब स्लो म्यूज़िक आपके माइंड में जाता है, आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो धीरे-धीरे उन्हें कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर उससे भी आपको कोई रिलीफ़ नहीं मिलता, तो थर्ड थिंग मैंने जो करी थी, मैंने पाठ ज़्यादा करना शुरू कर दिया। आई बिलॉन्ग टू अ सिख फैमिली। सो हमारे में, मतलब मुझे ऐसा होता है कि जब भी मेरी लाइफ़ में कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, मैं पाठ ज़्यादा करना शुरू कर देती हूँ। वैसे हम अपनी डेली रूटीन में पाठ कभी करते हैं, कभी नहीं करते, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मेरे को एक ही सॉल्यूशन होता है, पाठ करना। सो मैं पाठ करना स्टार्ट कर देनी हूँ।
ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, मैं चौपाई ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, मैं अरदास करने शुरू करती कि प्लीज़ हेल्प मी, अगर कुछ है भी तो एटलीस्ट लेट मी नो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बट अभी जैसे 3 महीने हुए हैं शादी को, तो यू आर नॉट इन अ सिचुएशन, यू आर नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। सो मैंने धीरे धीरे ये बोलना शुरू कर दिया कि जैसे 17th 18th आ गई है ना, पीरियड्स की ड्यू डेट को 7-8 दिन बीत गए, तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर चल जो भी है, मैं उसको एक्सेप्ट, मेरे को उसको एक्सेप्ट करने की वो पावर दे दो, कि ताकि मैं उस चीज़, अगर वो चीज़ हो गई तो मैं डरूँ ना, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि वो भी लाइफ़ का पार्ट है, कभी ना कभी तो आपने करना ही है। तो मैंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। और जब से मैंने ऐसा बोलना शुरू किया ना, तब से मेरा माइंड धीरे-धीरे रिलैक्स होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। आई डिसाइडेड टू लेट गो। मैंने सोचा कि जो भी होगा भगवान, आप मेरे को अलाउ करना, आप मेरे को पेशेंस देना, मेरे को पावर देना कि जो भी है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। और ज़्यादा पाठ करने की वजह से, ज़्यादा अरदास करने की वजह से, ज़्यादा मैंने लेट गो किया, तो मैं धीरे-धीरे एक-एक दिन जो होता है ना, एक-एक पल जो मेरा था, वो धीरे-धीरे नॉर्मल होना शुरू हुआ। जैसे मेरा कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा अप चला गया, वो धीरे-धीरे लो आना शुरू हो गया। आपको पता चल जाता है कि कब आपका मूड स्विंग्स कैसे हैं। तो मैंने वो मूड स्विंग्स भी लिखे कि एक रात पहले मेरा मूड बहुत ज़्यादा, मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। अगले दिन जब मैंने अरदास करी, पाठ किया, तो ना मेरा मूड धीरे-धीरे स्टेबल होना शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट हुआ 19th को कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल था, लाइक मैं उस दिन एक दिन मतलब वो पूरा दिन मैं नहीं रोई। पहले दिन मैं बीच में थोड़ा-थोड़ा रो रही थी कि यार क्या हो गया, क्या हो गया? पर वो 19th को मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। मैं आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि यार मैं रो क्यों नहीं रही हूँ? मेरे को टेंशन क्यों नहीं हो रही है? कई बारी ऐसा होता है कि यार आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आप भी शॉक हो जाते हो कि यार इस दिन मेरे को टेंशन ही नहीं हो रही। सो वो दिन ऐसा था कि बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हुई, ना मैं रोई। मैंने पाठ किया, मैंने एन्जॉय किया, मैंने म्यूज़िक सुना, जो भी था मैंने वो सब किया, नॉर्मल अपना डे, अपना दिन बिताया। रात को जब मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बोला कि यार आज मैं रोई नहीं। वो कहंदे शुक्र है तू नहीं रोई, पर इदां दी कोई टेंशन वाली गल है ही नहीं कि तू रोवे। एंड द मोमेंट इट रिटर्न्ड 20th को, 20th फ़रवरी पूरे 12 बजे थे दोपहर के, मेरे को क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो गए। 12 बजे मैं वॉशरूम गई, इट वाज़ माय पीरियड्स। माय पीरियड्स लिटरली केम। आई डोंट नो मैंने मैनिफेस्ट किया, आई डोंट नो क्या हुआ, पर मेरे पीरियड्स आ गए। इट वाज़ लाइक 9th 10th को आने थे, 11 डेज़ के बाद आए मेरे को पीरियड्स, एंड आई वाज़ सो हैप्पी, लाइक इतना रिलीव हुआ, इतनी खुशी मिली। मतलब वो पीरियड्स का जो पेन होता है ना, वो भी मैं कह रही थी, मतलब चल चल जाता है, क्योंकि जब आप इतनी टेंशन लेते हो एंड जब वो पीरियड्स फिर आ जाते हैं, तो आपको वो पेन तो यार बर्दाश्त आप ऐसी चुटकियों में कर लेते हो। सो दैट वाज़ द डे 20th को कि मेरे पीरियड्स आए, एंड आई वाज़ वेरी रिलैक्स्ड। सो आई वांट टू टेल यू कि यार कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, हमें नहीं रियलाइज़ होता। हम कहते हैं कि यार मैं तो खुश हाँ, मैंने तो कोई एड्डी वड्डी गल है भी नहीं, मैंने तां कोई एड्डी टेंशन वाली गल है भी नहीं। पर कई वारी ना साਡੀ बॉडी चली ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਹਾਰਮੋਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਹਾਰਮੋਨ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਸੀਓਐਸ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। आई डिसाइडेड टू क्विट जंक फूड, कि मैं पूरे 3 महीने ना मैदा खाना है, ना फ्राइड खाना है, कोक वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं पींदी। सो डू ट्राई इट, एटलीस्ट 3 मंथ्स ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਈਡ ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਸਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਦੂਰੀ ਆਈਟਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਜੰਕ ਫੂਡ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਫਰਾਈਡ ਚਿਪਸ ਤੇ ਮੈਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਸਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਗਏ।
ਐਂਡ ਕੁਛ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਯੋਰ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਲੈਵਲ, ਟਰਾਈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਠ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੋਲੀਊਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ 'ਤੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਇੰਡ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਰਗੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਰਗੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਰਸਟ ਗੋਡ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਲਵਡ। So this was my journey, how I manifested my periods again. If you are new to my channel, please subscribe, and ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ PCOS ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ।